आप सभी को हिमालिनी कांत का नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है जंगल और मेरी बातें। अक्सर मैं चुपचाप निकल जाती हूँ जंगल की ओर। अक्सर मैं चुपचाप निकल जाती हूँ जंगल की ओर। बेखौफ अकेले ही जंगल से बातें करने। बेखौफ अकेले ही जंगल से बातें करने। बैठ जाती हूँ दरख्तों के नीचे। बैठ जाती हूँ दरख्तों के नीचे या धार में पौधों के झुरमुटों के बीच। बैठ जाती हूँ दरख्तों के नीचे या धार में पौधों के झुरमुटों के बीच। प्रकृति की गोद में हरी मखमली घास के सुंदर बिछौने पर। पूछती हूँ जंगल से, मिट्टी में कितनी है नमी। मिट्टी में कितनी है नमी, जड़ों में कितनी है पकड़। मिट्टी में कितनी है नमी, जड़ों में कितनी है पकड़। और कितने पेड़ हो गए हैं सयाने। और कितने पेड़ हो गए हैं सयाने, या कितनों पर चल चुकी है आधुनिकता की बेरहम आरियां। या कितनों पर चल चुकी है आधुनिकता की बेरहम आरियां। सामने चीड़ों के बीच मिट्टी को धकिया कर निकली। सामने चीड़ों के बीच मिट्टी को धकिया कर निकली। छोटी कोमल और सुंदर पौध खुले माहौल में आज बहुत खुश है। छोटी कोमल और सुंदर पौध खुले माहौल में आज बहुत खुश है। लेकिन साथ में भयाकुल भी हैं वे। लेकिन साथ में भयाकुल भी हैं वे। बुजुर्ग चीड़ों के मोटे तने पर किसी शंकु में इकट्ठा होते बेरोजा, यानी जीवन रस की टपक टपक कर गिरने वाली मानव स्वार्थ की ध्वनि से मैं भी आज विचलित हो जाती हूँ। मैं खूब सुनती हूँ अनगिनत रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव। मैं खूब सुनती हूँ अनगिनत रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव। मदमस्त खुले आसमान में उनका स्वतंत्र विचरण बहुत भाता है मुझे। मदमस्त खुले आसमान में उनका स्वतंत्र विचरण बहुत भाता है मुझे। चाहे वो कोयल की कूक हो, काफल पागो, या तीतर की तीन तोड़ी तितलिक में जीवन संगीत सुनाई देता है मुझे। कभी कभी छोटे छोटे अति सूक्ष्म जीवों की अनुशासित पंक्तियाँ भी जीवन राह दिखा देती है मुझे। कभी कभी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की अनुशासित पंक्तियाँ भी जीवन राह दिखा देती है मुझे। और इनकी कमाल की विविधता में एकता जीवन सार भी समझा जाती है। और इनकी कमाल की विविधता में एकता भी जीवन सार समझा जाती है। जल, जंगल, ज़मीन में यह अनूठी अनुपूरक समर्पण की केमिस्ट्री शायद ही कहीं मिले। ये खूब समझते हैं सद्भाव, संवेदना और प्रेम की अहमियत। ये खूब समझते हैं सद्भाव, संवेदना और प्रेम की अहमियत, जो नहीं दिखती तथाकथित समझदार इंसान में आजकल। जो नहीं दिखती तथाकथित समझदार इंसान में आजकल। मैं सोचती हूँ जब कट जाएंगे सारे जंगल। जब कट जाएंगे सारे जंगल, गायब हो जाएगा भूमिगत जल। और पत्ती पत्ती का एक एक रंध्र प्रदूषित होकर बंद कर देगा पौधों की रसोई। प्रदूषित होकर बंद कर देगा पौधों की रसोई। तो प्रभाव दो तरफा ही होगा देखना। जंगल भी मरेगा और इंसान भी। जंगल भी मरेगा और इंसान भी। यह बात भी नहीं समझता है इंसान। जंगल आज इसीलिए भी गुमसुम है कि लाखों करोड़ों पौधशालाओं में खूब खिलते हैं पौधे। लाखों करोड़ों पौधशालाओं में खूब खिलते हैं पौधे, पैदा होते हैं जंगल। लेकिन मर जाते हैं रोपण के कुछ दिनों बाद, बिना पानी के और बिना संवेदना के। लेकिन मर जाते हैं रोपण के कुछ दिनों बाद, बिना पानी के और बिना संवेदना के। नहीं बढ़ती जंगल भूमि, पर खूब फलती फूलती है तो केवल कागज़ों में, कोठियों में, गमलों में और साहब के आलीशान बंगलों में। धन्यवाद।